हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा वीडियो नंबर 123 होगा। लेसन हमारा 7 चल रहा है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो छोटा सा टॉपिक है, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे जो अब तक हमने इस लेसन में हमने पढ़ा है। उसके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं उसको हम समझेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई हो रहा है और उसको हम कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, हम कितना समझ में आया है उसको हम अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें एंड इसको समझे, क्योंकि न्यूमेरिकल इस लेसन के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे। दिशा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता नहीं होगा तो आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर ज्ञात है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के हम ले रहे हैं। सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप। तो पहला है सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा हो। अगर आपके पास सीधा धारावाही चालक तार है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर क्रिएट हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं कि ये एक आपका सीधा धारावाही चालक तार लेंगे। देखिए ये एक सीधा धारावाही चालक तार है, इसको इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो ये आपका धारावाही चालक तार है, ये आपका धारावाही चालक तार है। इसके अंदर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसमें जैसे हम डॉट लगाते हैं, ये हमारा एक सामान्य परिपथ है, इसमें जैसे हम डॉट लगाते हैं करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसे। अब यदि ये एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से है कि आपने ये कागज का तल लिया या कोई टेबल ली, उस टेबल पर आपने इस ऑपरेटर्स को रखा, यानी ये कागज ले लिया, इस प्रकार का कागज लिया, उस कागज के ऊपर सपोज यानी ये वाला है, इसके ऊपर आपने बुक है, इस कागज का तल है, इसके ऊपर आपने इस ऑपरेटर्स को ऐसे रखा, यानी धारावाही चालक तार यूं रखा हुआ है, इस प्रकार से बनाया हुआ है, और इसके ऊपर आपने लोहे का बुरादा, लोहे का महीन बुरादा इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, रख दिया है, मतलब इसके पूरे पर आपने फैला दिया है। लोहे के बुरादे को आपने इस कागज के तल पर पूरे पर फैला दिया है और फिर इसमें डॉट लगाकर इसमें आपने करंट फ्लो किया है। और करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो क्या होगा, इस करंट के कारण से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होने से हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लोहे का बुरादा है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होना उसमें से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार वो लोहे का बुरादा यहाँ पर कुछ शेप बनाना शुरू करेगा। उस लोहे के बुरादे की जो शेप यहाँ पर बनेगी वो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कैसे बनने वाला है। तो जैसे ही इसके में आपने करंट आई फ्लो किया,
जैसे इसके अंदर करंट आप आई फ्लो करेंगे तो इसके यहां पर ये कागज, ये आपका वायर धारावाही चालक है जिसमें करंट आई फ्लो है, करंट आई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसके अंदर जो जा रहा है इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। अब देखिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है सदैव बंद वक्र के रूप में होती है, तो आपका धारावाही चालक का योग, अब समझो इसको, आपका धारावाही चालक का योग था, बाएं हाथ का नियम, सिर्फ दाएं हाथ का नियम काम में लेना पड़ेगा, दाएं हाथ का नियम काम में लेना पड़ेगा। डायरेक्शन आई का डायरेक्शन ये है तो अंगुलियां मुड़ रही है, अंगुलियां मुड़ी अंगुलियां, देखिए धारावाही चालक का आई का डायरेक्शन ये है तो मुड़ी हुई अंगुलियां की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र यानी वर्ताकार फॉर्म में, सेकेंडरी ये वर्त बढ़ रहे हैं सेकेंडरी वर्ताकार फॉर्म में, एंड डायरेक्शन जो आ रही है आप देखेंगे यहां से डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन आएगी आपकी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी यहां पर। तो धारावाही चालकता के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेकेंडरी वर्तों के रूप में प्राप्त होती है, सेकेंडरी वर्तों के रूप में ऐसे यहां पर होगी। तो इसका कहने का मतलब इधर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है अंदर की तरफ है और यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बाहर की तरफ होगी। धारावाही चालकता के कारण, धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप सेकेंडरी वर्तों के रूप में होगा, इसको आप सेकेंडरी वर्तों के रूप में होगा, इस रूप में यहां पर आपको मिलने वाली है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी सेकेंडरी वर्तों के रूप में होगा। तो यहां से हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला कि धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेकेंडरी वर्तों के रूप में होगी। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टा हो जाती है, ध्यान रखना, अगर करंट की डायरेक्शन नहीं हो जाती, अगर करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, आई की डायरेक्शन नहीं होगी, तो भी सेकेंडरी वर्त बनेगी, तो भी इस प्रकार के बनेगा ऐसा। लेकिन इस समय क्या होगा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो यह होगा क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या होगी बी की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन है, यहां पर ये बी की डायरेक्शन होगी। अगर करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेकेंडरी सदैव धारावाही चालकता के कारण सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी सेकेंडरी वर्तों के रूप में होगी। लेकिन इसमें डायरेक्शन ऐसी आएगी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, ये आपको इसमें समझना। ओके, तो ये चीज हो गया। दूसरा देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इससे पहले हमने देखा कि जो धारावाही लूप है, एक वर्ताकार कुंडली है जिसको हम धारावाही लूप कहते हैं, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इससे पहला जो वीडियो आया उसमें मैंने आपको एक चीज बताई, अगर चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब जिसके पास एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसके पास भी एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, यह डिपेंड करता है कि हम उस लूप को किस तरफ से देख रहे हैं, और जिस तरफ से हम उसको देख रहे हैं उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज, इंपॉर्टेंट है। हम जिस तरफ से देख रहे हैं
और उस तरफ हमें उस लूप में धारा की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एक अलग पोल की तरह व्यवहार करेगा, और क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो वो अलग पोल की तरह व्यवहार करेगा। उसको हम यहाँ समझते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आगे मैं लिखा रहा हूं। देखिए कि वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा, वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली को जिस ओर से देखने पर धारा की दिशा, जिस ओर से देखने पर धारा की दिशा वामावर्त का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती है, तो कुंडली का वह सिरा, तो कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव है, कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है, ये उसकी तरह व्यवहार करता है। ये चीज आपको समझना है कि वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली को जिस ओर से देखने पर, यानी कुंडली में धारा बह रही है, वर्ताकार कुंडली में धारा बह रही है और हम इस साइड से धारा ऐसे बह रही है और हम इधर से हम देख रहे हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो वाला सिरा उसका कुंडली का दिखाई देती है, तो कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा, उसको हम कैसे बनाएंगे, उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम में आने वाला है। तो ये वर्ताकार कुंडली, ये आपकी वर्ताकार कुंडली है, ऐसे वर्ताकार कुंडली है, आप इधर से देख रहे हैं और आपको इस कुंडली में धारा कैसे दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट आपको ये दिख रहा है। इस कुंडली में करंट की डायरेक्शन आपको ये दिख रही है, तो आप जिस ओर से देख रहे हैं कुंडली का वैसे धारा, इधर से आप देख रहे हैं तो इधर वाला जो कुंडली का फेस है, सिरा है, वो आपको क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। कुंडली का वैसे आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये ऐसा, इसको ऐसा बनाओ, इस प्रकार से बनेगा ये नॉर्थ पोल। इसका ये सिरा क्या बन गया है, तो ये नॉर्थ पोल है। तो कुंडली में धारा कैसे बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो ये वाला जो इसका सरफेस है, फेस है, ये वाला सिरा कुंडली का क्या बनेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हमें देखना है कि कुंडली में करंट फ्लो हो रहा है
और कुंडली में करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो उस वाले फेस को हम कुंडली का नॉर्थ पोल मानेंगे, तो कुंडली के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई। इसको नोट किया, आगे देखिए, आगे और लिखा रहा हूं, इसको बता देता हूं। तो एक सिरा आपका नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है, तो नॉर्थ पोल, इसके विपरीत अगर धारा आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो आपको साउथ पोल बन जाएगा। तथा यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, धारा की दिशा दक्षिणावर्त प्रतीत होती है, तो वह सिरा, तो कुंडली का वह सिरा दक्षिण ध्रुव बन जाता है, दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल। कुंडली का वह सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, बन जाए की तरह है व्यवहार करता है। इसको नोट कीजिए। तो दूसरा सिरा क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वो सिरा आपको साउथ पोल की तरह भी लगेगा, साउथ पोल ऐसे। इसी को तो अगर है इसमें धारा हो रही है क्लॉकवाइज, इसमें धारा क्या हो रही है, क्लॉकवाइज बढ़ रही है, तो ये सिरा आपका, ठीक है, ऐसे करके ये साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको दिख रही है तो कुंडली का वह सिरा नॉर्थ पोल बन जाएगा, और क्लॉकवाइज आपको करंट फ्लो है तो वह सिरा आपका क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, साउथ पोल कैसे बनेगा, इसको आप जरूर समझिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि धारावाही जो लूप है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसलिए उसका एक सिरा नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरा सिरा साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ कौन सा बनेगा, जिसमें धारा आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, और क्लॉकवाइज कौन सा बनेगा, जिसमें धारा आपको साउथ पोल कौन सा बनेगा, जिसमें धारा आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। इसी के हिसाब से हम आगे इन चीजों को डिसाइड करने वाले हैं। धारा की दिशा वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से नॉर्थ और साउथ पोल का पता लगता है। अब देखिए न्यूमेरिकल करते हैं, इसके वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.4। एग्जाम्पल नंबर 7.4 आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हीलियम का एक नाभिक, ध्यान देना हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वर्त का, हीलियम का नाभिक वर्त यहां बना देता हूं, इसकी त्रिज्या दे दी है, इसकी रेडियस दे दी है 0.8 मीटर, इसका सेंटर है। तो हीलियम का नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के एक वर्त को 2 सेकंड में
चक्कर लगा लेता है, यानी इसका पूरा चक्कर लगाने में इसको जो समय लगता हो कितना 2 सेकंड, यानी इसका आवर्तकाल कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। तो वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। हीलियम का नाभिक, तो हीलियम का नाभिक का मतलब, और नाभिक पॉजिटिव होता है और हीलियम का नाभिक है तो नाभिक में कितना आवेश है, इसका मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज है Q बराबर पॉजिटिव होगा और कितना होगा 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया। क्लियर हुआ, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक धारा, अब ध्यान दीजिए नाभिक घूम रहा है यानी चार्ज घूम रहा है, यानी चार्ज गति कर रहा है, और हम जानते हैं चार्ज गति करेगा तो करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। वो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। उस करंट की वजह से इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमने पढ़ा धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला, तो देखिए क्या आएगा, सूत्र धारावाही कुंडली के केंद्र पर, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या आता है, B = म्यू नॉट एन आई, एन आई आता है लेकिन एन का तो मतलब क्या हो गया 1 है, म्यू नॉट आई लिखता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रेडियस इसकी r है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये हमारे पास है। हमें I का मान ज्ञात करना है, देखिए क्या होगा, परंतु I क्योंकि आवेश फ्लो कर रहा है तो करंट होगा, आवेश कर रहा है नाभिक फ्लो कर रहा है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज है तो वो अगर इसके चारों ओर घूम रहा है तो करंट फ्लो होगा, और करंट है आवेश में प्रवाह की दर, तो Q कितना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, पॉजिटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और T कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड किसके बराबर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2, यानी 1.6 into 10 की पावर -19 एम्पियर आ गया, ये आएगा, तो 2 कर जाएगा इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 एम्पियर, ये वैल्यू इसे पुट कर दी, पता है B = म्यू की। अब थोड़ा सा इसको चेंज करो, क्योंकि म्यू अपॉन 4 पाई हमें मालूम है, तो मैं क्या करूं, ऊपर नीचे दूसरे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ध्यान रखना ताकि सिंपल कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाए, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो म्यू नॉट इनटू 2 पाई आई अपॉन r, 2 पाई को कुछ मल्टीप्लाई करो 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होता है 10 की पावर -7, उसको 10 की पावर -7 करो इनटू में 2 करो, ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 करो, आई की वैल्यू है 1.6 into 10 की पावर -19 करो, एंड आर कितना दिया 0.8, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है 12.56 रिजल्ट आएगा, मैं लिखता हूं, आप कैलकुलेट करेंगे 12.56 into 10 की पावर माइनस आ रहा है 26 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है टेस्ला। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है कि हीलियम का नाभिक है वो इस प्रकार से गति करता है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम जानते हैं हीलियम का नाभिक धनावेशित होता है, जब आवेश गति करेगा जिसमें करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का हमें मान ज्ञात करना है। सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, आई इसमें बहने वाली करंट होगी, करंट बराबर होता है आवेश अपॉन समय, आवेश में प्रवाह की दर,
निकालो, वैल्यू पुट करो, एंड रिजल्ट आपका आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7.5 ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका डायग्राम आपको दिया है, ऐसा ही डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। पी इधर क्यू, इधर ओ, ये आर और ये एस, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है। करंट आई फ्लो हो रहा है। ये डायग्राम है और आपसे पूछा बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इस प्रकार का जो डायग्राम आपको दिया हुआ, करंट की डायरेक्शन आपको दी हुई है, इसमें बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करें तो उससे पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह समझिए। और इस डायग्राम को देखने से हमें पता लगता है कि यह डायग्राम 3 प्रकार के वायर से मिलकर बना हुआ है। 3 प्रकार के धारावाही चालकता होगी। एक तो ये हो गया, एक तो चालकता पी क्यू हो गया, दूसरा अर्धवर्त के रूप में है पी, और यहां से करो आर, और तीसरा ये आर एस। यानी ये दो तो अनंत लंबाई के, ये दो चालकता के अनंत लंबाई के चालकता है। और ये क्या है, वर्ताकार कुंडली, उसका आधा भाग है, वर्ताकार कुंडली का आधा भाग है। तो इन तीनों के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता होगी। क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए बिंदु ओ पर जो तीव्रता आएगी वो इन तीनों का सदिश योग आएगी, इन तीनों का सदिश योग। तो देखिए सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, बी ओ इक्वल्स टू बी, इसको मैं लिख रहा हूं पी क्यू के कारण से, प्लस वो हो जाएगी, इसको इक्वल एम, ये एम, ठीक है एम, तो बी क्यू एम आर, क्यू एम आर प्लस तीव्रता, प्लस तीव्रता किसके कारण से आएगी, आर एस के कारण से। अब ध्यान दीजिए ये दोनों तार अनंत लंबाई के, ये दोनों तार अनंत लंबाई के। दूसरा इसमें ध्यान देने वाली चीज है, इससे पहले मैंने अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारेका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करवाया था। 2 कंडीशन ली थी। ये भी अनंत लंबाई का चालक तार है। एक तो यहां से था बिंदु डी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा ये था बिंदु डी पर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में अंतर है। अब आप देखिए आपकी सिर्फ कौन सी बन रही है, ये वाला कौन सा बन रहा है, इससे मैच हो रहा है कि उसका क्यों सिरा है, उससे आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जबकि इसमें दोनों एंड सिरा हमें मालूम नहीं है, इसमें एक एंड सिरा हमें मालूम नहीं है लेकिन दूसरा मालूम है, यहां से आर डिस्टेंस पर, तो ये वाला लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसका आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो दोनों का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। ओके, तो इसको हम करते हैं। यहां से लिखेंगे
PQ तथा RS अनंत लंबाई के धारावाही चालक कार, अतः अनंत लंबाई के चालक कार, अतः इसके कारण से तीव्रता क्या आएगी, B P Q इक्वल्स टू, अब क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन क्या आएगा 4 पाई और D की जगह क्या जाएगा R। इसके कारण से इस PQ के कारण से जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जरूरी है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है, ये जो योग है वो सदिश योग है, ध्यान रखना, बिना डायरेक्शन इसको आप कर नहीं पाएंगे। तो डायरेक्शन निकालेंगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास बाएं हाथ से दाएं हाथ का नियम है, इस दाएं हाथ को एक्टिव रखिए और यहाँ पर अप्लाई कीजिए अंगूठे में आई की डायरेक्शन, अंगूठे की डायरेक्शन, और आपका पॉइंट ओ यहाँ है, इसको देखिए कहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको यू कर रहे हैं, अंगुलियां अंदर जा रही है। अगर इस वाले पॉइंट पर अंगुलियां बाहर जाती तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत और किस तरह है, अंदर की तरफ। तो यहाँ अंदर की तरफ है तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, लिक्विड समझ में आ जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक। इसी प्रकार दूसरे का अंदर लंबाई का चलता RS के कारण मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि तार एक जैसे, करंट भी एक जैसा, डिस्टेंस भी एक जैसी, तो 4 पाई। लेकिन अब यहां पर देखिए डायरेक्शन क्या होगी, चलक डायरेक्शन पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दाएं, आपका दाएं हाथ रहना चाहिए। अब इस दाएं हाथ को लेकर देखिए, अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है और आपका ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, तो अंगुलियां बाहर आ रही है, इस वाले इधर अंगुलियां अंदर जाएंगी और यहां से घुमाएंगे तो अंगुलियां बाहर आएंगी, इस वाले पॉइंट पर तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ ध्यान रखना, तो डॉट आएगा, डॉट बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके कारण से तीव्रता शून्य हो जाएगी, इनके कारण से तीव्रता शून्य हो जाएगी, तथा इसके कारण से देखिए B QMR, ये क्या है, अर्धवर्ताकार कुंडली, अर्धवर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट I अपॉन 2R होती है, तो अर्धवर्ताकार उसका आधा हो जाएगा, यानी आधा म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन आपको देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले डायरेक्शन बताया था कि अगर एक बार देख लीजिए, दो डायरेक्शन है, एक तो करंट क्लॉकवाइज होगा, एक तो करंट क्लॉकवाइज होगा और दूसरा करंट है एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, आपका जो दाहिना हाथ काम में लेना है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अंगुलियां घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ होगा, और क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हुआ, अंगूठा डाउनवर्ड, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की तरफ होगी। तो यहां पर देखिए ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, इन दोनों करंट की बता शून्य और इसकी करंट की बता कितनी मिलेगी, और कितनी मिल रही है, ऊपर की तरफ मिल रही है। तो टोटल निकाल लीजिए कितनी आएगी, टोटल आपको पता लग जाएगा। ठीक,
तो इसको मैं मिटा रहा हूं और इन तीनों के कारण से लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां से लिख देता हूं, आता है आता है बी ओ। बिंदु ओ पर तीव्रता क्या आएगी, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां बीओ इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और इसकी दिशा किस तरफ है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, दिशा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तथा इसकी दिशा जो भी कागज का तल है, कागज के तल के लंबवत भाग ऊपर की तरफ, क्योंकि इन दोनों के कारण से तो अंदर भार इक्वल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैंसिल हो गया, सिर्फ इसी कारण से तो कागज के तल के ऊपर की बाहर की तरफ, इस तरफ, यानी कागज का तल ये है, इसी कारण से ऊपर की तरफ व्यू होगी। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने पूरी तरीके से समझा है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज छोड़ के, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7.8, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपको दिखने में थोड़े से अजीब लग रहे हो, आपको चट्टन लग रहा हो, लेकिन बड़े सिंपल हैं। सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, डायरेक्शन को समझिए, एंड रिजल्ट आपके पास आने वाला है। देखिए अगला वाला सेम ऐसा कैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। करंट आई आ रहा है, करंट आई आ रहा है ऐसे ऐसे बिंदु O पर, ये कोण आपका थीटा है, ये कोण आपका थीटा है। तो ये सेंटर इसका O है, सेंटर O पर धारा I बह रही है। यदि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा पर। क्या दिया हुआ है, BO क्या दिया हुआ है, 0, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना। सेम एक का अनंत लंबाई का, इसका एक सिरा पता नहीं है, ये भी दूसरा अनंत लंबाई का चालकदार है, और ये अर्धवर्ताकार, ये अर्धवर्ताकार है। लेकिन ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, इसको ये वाला एंगल, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर कोई अल्पांश सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, सेंटर पर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, थीटा एंगल ये होगा। अगर इसने एंगल थीटा ये बना दिया, एंगल थीटा नीचे वाला बना दिया, तो हमें ये एंगल पता करना है, और ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये एंगल हमें पता होना चाहिए। तो इसका ये एंगल कितना होगा, अगर इसको मैं फाई कहूं तो फाई बराबर आएगा 2 पाई माइनस थीटा होगा। इसी थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी है। तो बिंदु O पर, ये जो बिंदु O है,
इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस वायर के कारण से, अनंत लंबाई का चालकता इसके कारण से ये जो अल्फांश है ये अर्धवर्ग के रूप में लिया हुआ है, इसके कारण से तीव्रताओं का सदिश योग हमें मिलेगा। तो सेम वैसा का वैसा हम करने वाले हैं। इसको मैं कह दूं तार 1, इसको मैं क्या कह रहा हूं 1, इसको मैं कह रहा हूं 2 और इसको क्या कह रहा हूं 3। ठीक है, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, प्रश्न बड़ा शानदार है। तो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता BO इक्वल्स टू क्या आएगा, तार 1 के कारण से प्लस तार 2 के कारण से प्लस तार 3 के कारण से। ठीक, क्योंकि तार 1 तथा 2 अनंत लंबाई है, अनंत लंबाई क्या है, दोनों का आता है। B1 कितना है, B1 बराबर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड उतने आने वाला है क्योंकि यहां से आपसे डिस्टेंस इसकी क्या R है, त्रिज्या R है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R आता है। ठीक है, डायरेक्शन दे, यहां पर डायरेक्शन बताएगी तो आपका अंगूठा ये है, अंगूठा आई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो मुड़ी भी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये अंगुलियां यहां तो अंदर जाएंगे और इस वाले पॉइंट पर भार आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत और भार की तरफ, भार की ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत और भार की तरफ होगी तथा तार 2 के कारण B2 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, मैग्नीट्यूड तो यही है, अब यहां से मैग्नीट्यूड तो आपका ये है, अब यहां पर अप्लाई करो आपका ये अंगूठे की डायरेक्शन I को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मुड़ी और मुझे क्या आ रही है, इस वाले पॉइंट के यहां तो अंदर जा रही है, लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए क्या आ रही है, भार आ रही है, तो इसके लिए भी क्या होगी, भार की तरफ। तार 3 के कारण देखो B3, अब इसमें जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो अर्धवर्त वाला काम में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है उस एंगल की वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई अल्पांश, ये अल्पांश है, अगर ये कोई अल्पांश इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एंगल फाई बना रहा है, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू 5, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू 5 यानी एंगल। तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई माइनस है, अब डायरेक्शन और देंगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन पता नहीं। अब देखिए कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड, यानी कि यहां पर अब क्या लेगा, नीचे की कागज के तल के लंबवत और नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इन दोनों के कारण से समान दिशा में आ रहा है और इसके कारण से विपरीत दिशा में आ रहा है, तो नीचे की तरफ मैं क्रॉस कर देता हूं, क्रॉस होगा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ क्रॉस। ठीक है, अब बिंदु O पर जो परिणामी तीव्रता इनका सदिश योग आएगी, अतः तो मिटाना, अतः BO बराबर क्या आएगा, तीनों का रख दीजिए, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R प्लस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, प्लस
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये विपरीत डायरेक्शन होगा, ये दोनों बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, तो यहां माइनस आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन दिया हुआ क्या है? 0। सेंटर पर तीव्रता कितनी दी हुई है? 0। परंतु u इक्वल्स टू 0, इसलिए इसको 0 के बराबर कर, 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर, तो इसको कॉमन निकाल रहा हूं। 4 पाई आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 पाई माइनस थीटा, ये बचा 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये माइनस आ गया, ये 0 है। इसको पूरा इधर लेके आएंगे, इसको पूरा इधर लेके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 और 1 कितना आ गया? 2, तो 2 माइनस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर होगा। या 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 2। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाएंगे, या थीटा बराबर, थीटा लिखना है, थीटा बराबर 2 पाई माइनस 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 पाई माइनस 1, तो थीटा इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1 रेडियन, क्योंकि थीटा को हम किसमें ले जाते हैं? रेडियन। सीधा आंसर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1 रेडियन, इसका आंसर आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। इसमें 3 है, 3 धारावाही चालक तार है, 1, 2 और तीसरा। तीनों के कारण तो अपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश योग होगी, इससे इन तीनों की डायरेक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में प्लस, अगेंस्ट में माइनस हो जाएगा, तो इसको नोट कीजिए। नहीं दिख रहा तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो फाइनल रिजल्ट आया थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1 रेडियन। फाइनल रिजल्ट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1 रेडियन। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट है हमारा, इसको आप चेक कीजिए। एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7.6 इसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, इसको हम फिर करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कैपिटल आर त्रिज्या वाले धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग होगा। क्वेश्चन देखिए, एक कैपिटल आर त्रिज्या वाली धारावाही वर्गाकार यानी इस प्रकार की दी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग होगा। यानी ये होगा, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसी धारावाही है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो केंद्र का 27वां, ये आपको दिया किस डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, तो ये अक्ष आपको ज्ञात करना है। ये अक्ष क्या होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया? तो हम जानते हैं कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये फॉर्मूला लगेगा
कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की होल पावर 3/4। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? परंतु B इक्वल्स टू 1/27 BC सेंटर का इतना होगा। B इक्वल्स टू 1/27 BC, यानी कि O से कितनी दूरी पर इसको ले जाए कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो केंद्र का 1/27 गुना आ जाए। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, B की जगह पुट करो, यानी 1/27 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये और इसका मान आता है B इक्वल्स टू 1/27। सेंटर पर क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कैपिटल आर है तो 2r। इस सेंटर पर होता है 1/27, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इस सेंटर पर होता है। तो समीकरण 1 को 2 से देखिए, इसकी वैल्यू पुट करो। समीकरण 1 को है 2 से, ये वैल्यू यहां पुट करो तो क्या आएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल्स टू 1/27 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर तो आर क्यूब हो जाएगा। और यहां से देखिए क्या है, तो उसको सोल्व करना होगा, सुनिए थोड़ा सा समझ लीजिए, सोल्व करना है। तो इधर तो इसको मैं करूँ या तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इधर तो 3/2 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा? 27, इधर 27 आएगा, 27 आर क्यूब, ठीक है। आर और आर स्क्वायर, आर क्यूब और 27, तो 27 आर क्यूब, और ये यहां पर आएगा। अब हम इसका क्या ले लें? क्यूब रूट ले लें, घनमूल ले लें, इसका घनमूल ले लें, घनमूल ले लें। घनमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए क्या आने वाला है, यहां से तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। घनमूल लेंगे नहीं, 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और 27 का घनमूल कितना था? 3r। और अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? ये वर्गमूल है, इसका वर्ग कर दे, वर्गमूल हटाना तो क्या करना पड़ेगा? वर्ग कर दे, इसका आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 9r स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर रहने दो, उसको ले जाओ 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर में r स्क्वायर माइनस कीजिए, कितना आएगा? 8r स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वर्गमूल 8r स्क्वायर या एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वर्गमूल 8 का तो मतलब क्या हो गया? 2 वर्गमूल 2। दिस इज द आंसर। तो इतने डिस्टेंस पर एक्स की वैल्यू इन 2 वर्गमूल 2r डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इसका 1/27 में प्राप्त होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आज मैंने जितने भी आपको न्यूमेरिकल कराए हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट बेस पर है। अगर इन न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए तो आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें 3 ही चीजों का ध्यान में रखना है
कि डायग्राम कैसा दिया हुआ है, उसमें धारा की डायरेक्शन कैसे दी हुई है और धारा की डायरेक्शन से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। अगर यह मैंने पता लगा लिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े इजी वे में हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं वो न्यूमेरिकल अपने जो नोट्स बुक है उसके अंदर आप उतारें एंड इसको फिर समझिए कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।